आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के प्रथम पाठ मंगलम के अभ्यास कार्य का जो भी इसमें प्रश्न उत्तर है, चाहे वह मौखिक है या लिखित है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उसका अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने इस पाठ के पद्यों का अध्ययन कर लिया है। मैं पद्यों का अध्ययन कराते वक्त ही बताया था कि आप लोगों को मैं इसका अभ्यास कार्य भी कराऊंगा। तो प्रथमा पाठ जैसा लिखा हुआ है, पाठ पढ़ लिए हम लोग। अब इसका अभ्यास कार्य अपनी पाठ्य पुस्तक आपके पास है, आपकी किताब, तो आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ अभ्यास लिखा हुआ है और अभ्यास आरंभ होता है तो सबसे पहले लिखा होता है मौखिक, यानी वह मौखिक अभ्यास है। मैंने मौखिक और लिखित दोनों के प्रश्न उत्तर को बता दिया हूँ ताकि भावी जो हमारा एग्जामिनेशन है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? इसी एक्सरसाइज से आते हैं। इसी एक्सरसाइज से बनाया जाता है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो यदि हम एक्सरसाइज को बढ़िया से समझ लें, बढ़िया से जान लें, जब जान जाएंगे, इन प्रश्नों का उत्तर याद रखेंगे, तो निःसंदेह पेपर का 50% मार्क्स हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं अब पहला क्वेश्चन हमारा, ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है एक पदेन उत्तरम वदत। यहाँ लिखा है एक पदेन, यहाँ क्या लिखा है? एक पदेन। एक पदेन का मतलब होता है एक शब्द में, एक शब्द में उत्तर बोलिए, या यहाँ लिखिए। तो इसका अर्थ हो गया कि एक पदेन उत्तरम वदत, एक शब्द में उत्तर बोलिए। देखेंगे हम अक्सर होता क्या है कि मैं देखता हूं एग्जामिनेशन में हमारे बच्चे क्या करते हैं कि एक शब्द में दिया है लेकिन वो प्रश्न का उत्तर जो है एक वाक्य में लिख देंगे। एक वाक्य में लिख दिए मीन्स जो आप कॉपी चेक कर रहा है वो काट सकता है। एक शब्द में जब कहा जाए तो आपका उत्तर एक शब्द में ही होना चाहिए। जैसा अभी परीक्षा में गद्यांश देता है, 2 गद्यांश होते हैं और पहला गद्यांश 7 नंबर का और दूसरा 6 नंबर का, 13 नंबर का गद्यांश आता है हमारा अभी परीक्षा में। तो उसमें देता है एक पद में उत्तर लिखिए। तो एक पद में लिखना बच्चा क्या करता है? एक वाक्य में लिख देता है। एक पद में कैसे लिखते हैं समझेंगे। पहला क्वेश्चन क है हमारा। यहाँ क ये कह रहा है कि हिरण्यमयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। हिरण्यमयेन माने सुनहले पात्र से, हिरण्यमयेन सुनहले, पात्रेण पात्र से, कस्य मुखम अपिहितम किसका मुख ढका हुआ है? सुनहले पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो पहले ही पद्य में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि सुनहले पात्र में किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्यस्य। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यदि यहाँ कस्य है, यहाँ षष्ठी लगी है तो यहाँ भी षष्ठी होगी। यहाँ कस्य मुखम कस्य है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सत्यस्य हो जाएगा। प्रश्न में ध्यान रखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, पद है, उसमें कौन सी विभक्ति लगी है, ठीक वही विभक्ति हमारे उत्तर में भी लगेगा। आगे ख पर आ जाते हैं। ख कहता है कि सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु। सत्य धर्माय प्राप्तये यानी सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटा दीजिए? क्या हटा दीजिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा पात्रम। एक शब्द पात्रम यानी उस पात्र बर्तन को हटा दीजिए। ग क्वेश्चन है ब्राह्मण मुखम किन आच्छादितम अस्ति। जो ब्रह्म का मुख है, जो सत्य का मुख है, वह किससे आच्छादित है, किससे ढका हुआ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिरण्यमयेन पात्रेण। एक एक पद में उत्तर देते चलेंगे। फिर घ कह रहा है कि महतो महियान कह। यहाँ दिया है कि महतो महियान कह। महतो महियान यानी बड़ा से भी बड़ा कौन है? बड़ा से भी बड़ा कौन है? तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था क्या? इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा। बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा। और फिर कहता है अणो अणियान कह, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा आत्मा। बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है। और छोटा से भी छोटा क्या है? तो आत्मा ही है। फिर कह रहा है च क्वेश्चन है हमारा कि पृथिव्यादेह यानी पृथ्वी से भी महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात् कह, यानी पृथ्वी से भी महान परिमाण से युक्त पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी से भी बड़ा। तो इसका भी हमारा सही उत्तर होगा क्या?
आत्मा। यहाँ मैं बगल में सबका उत्तर लिख दिया हूँ, यहाँ लिखा हूँ मैं आत्मा। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि कीदृशः पुरुषः निज इंद्रिय प्रसादात आत्मनम महिमानः पश्यति शोकरहितः च भवति। कैसा पुरुष अपने इंद्रियों के प्रभाव से, प्रयोग से आत्मा की महिमा को देख लेता है और शोक रहित हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा एक पद में? अक्रतुः। जो क्वेश्चन है हमारा कि किम जयम प्राप्नोति, तो इसका भी उत्तर लिखा मैंने क्या? सत्यम। यानी किसे जय प्राप्त होती है, किसको जय प्राप्त होती है, तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्यम। फिर आगे झ है किम जयम न प्राप्नोति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनृतम। यानी किसको जय प्राप्त नहीं होता है, किसको विजय प्राप्त नहीं होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनृतम, माने झूठ को या असत्य को। फिर यो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देंगे और प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न संस्कृत में है, हिंदी जब इसका हम समझ जाएंगे, और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारा आता हो हिंदी में ही आता। तो यदि आप सुने रहेंगे, इस बात को समझे रहेंगे, यह बातें आपके मस्तिष्क में रहेंगी, तो उस समय आप सही सही उत्तर देने में बिल्कुल सक्षम होंगे और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो यो क्वेश्चन पहला का यह कह रहा है कि काह नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। कौन अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नद्यः। यहाँ लास्ट में हमने लिख दिया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नद्यः। यहाँ लिखा हुआ है नद्यः, पढ़े भी थे हम लोग। यथा नद्यः चंदमानाः समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। नदियाँ जो है अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 कहता है कि एतेषां पद्यानां प्रथमं चरणं मौखिक रूपेण पूरयत। एतेषां पद्यानां प्रथमं चरणम, ये जो रिक्त स्थान है उसको आप मौखिक रूप से पूरा कीजिए। यहाँ लिखित है। क कह रहा है कि हिरण्यमयन, तो हिरण्यमयन के बाद क्या भर देंगे हम लोग? हिरण्यमयन के बाद हो जाएगा पात्रेण, यहाँ भरा हुआ है। ख है अणोरणीयान, तो इसके आगे क्या लिख देंगे? महतो महीयान। फिर लिखा सत्यमेव जयते, तो उसमें आगे आता है क्या? नानृतम नानृतम। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, क्या भर देंगे? यथा नद्यः के बाद क्या लिख देंगे? स्यन्दमानाः समुद्रे। वैसे ही वेदाहमेतम, क्या लिखेंगे इसके बाद? पुरुषम महांतम। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। और फिर इस प्रकार यदि हम लिख लेते हैं तो इसके बाद जो मौखिक का क्वेश्चन नंबर 3 है, मौखिक का क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, और ये कहता है कि एतेषां पदानाम अर्थ वदत। इन पदों का, इन शब्दों का अर्थ बोलिए। और आपका जो पाठ्य पुस्तक का एक्सरसाइज है उसमें लिखा हुआ है अपिहितम। अपिहितम, अपिहितम मीन्स ढका हुआ। अपिहितम मीन्स क्या हो जाएगा? ढका हुआ। सत्य धर्माय, चतुर्थी है सत्य और धर्म के लिए। अणोरणीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। ये पढ़ाते वक्त भी हम बताए हैं, जब एक वीडियो हम लोगों का इस पाठ का भी है। अक्रतुः यानी तीक्ष्ण बुद्धि वाला। वीत शोकः यानी शोक रहित। फिर हो गया वीततः, वीततः माने विस्तार होता है। और फिर हो गया देवयानः यानी देवगण, देव सवारी। देवयाना, याना माने गाड़ी होता है, ऐसे देवताओं की सवारी भी इसका सही अर्थ लिख सकते हैं आप, या देवगण के भी अर्थ में प्रयुक्त होता है। आप्तकामाः, इसका अर्थ हो जाएगा कामनाओं को पूर्ण करने वाले। स्यन्दमानाः माने प्रवाहित होती हुई, बहती हुई, नदियों के लिए आया। अयनाय मीन्स इसके अलावा। मौखिक का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इन पदों का अर्थ लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 4, मौखिक में 4 क्वेश्चंस हैं इस प्रथम पाठ में, और चौथा क्वेश्चन है हमारा कि स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थनाम श्रावयत। यानी जो भी आपको याद है कोई एक संस्कृत प्रार्थना सुनाइए। तो बच्चा जो है गड़बड़ा जाता है, लेकिन इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे आसान भी आप जो है
कोई प्रार्थना सुना सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं एकदम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। एकदम आसान है। और बिल्कुल इस प्रार्थना को भी हम यहाँ लिख सकते हैं, या यदि ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने उपस्थित होता है तो हम बोल सकते हैं। आगे हम आ गए। अब जो अभ्यास आया हमारे सामने वह लिखित हो गया। अभी हम लोग मौखिक अभ्यास का अध्ययन कर रहे थे। जो लिखित अभ्यास है हमारा, उसका भी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला है, वह क्या कहता है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। यहाँ भी नहीं कह रहा है कि एक वाक्य में लिखिए। सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति, इतना लिखा हुआ मीन्स एक वाक्य है, लेकिन वहीं हिरण्यमयेन सिर्फ लिखा है तो वह क्या है, एक पद है, एक शब्द है। एक पदेन यानी एक शब्द में उत्तरम लिखत माने उत्तर लिखिए। क क्वेश्चन नंबर क कहता है कि सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति, यानी सत्य का, सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति, सत्य का मुख जो है किससे ढका हुआ, किससे ढका हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिरण्यमयेन। कैसे पात्र से ढका हुआ है, सुनहले। फिर कह रहा है पूषा कस्मय सत्यस्य मुखम अपाद वृणुयात, पूषा जो है किस लिए सत्य के मुख से हटा दें, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य धर्माय, और सत्य और धर्म के लिए। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर ग कि कह महतो महियानस्ति, कौन बड़ा से भी बड़ा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मा। ये मौखिक में भी आया था, महतो महियान कह, तो क्या हो गया यह आत्मा, यानी बड़ा से बड़ा क्या है, तो आत्मा है। फिर घ क्वेश्चन है हमारे सामने, और घ कहता है कि किम जयते, घ क्या कह रहा है, किम जयते, किम जयते, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सत्यम, यानी सत्यमेव जयते नानृतम। पढ़े हम लोग पाठ में, किम जयते, किसकी जय हो, किसकी विजय हो, तो सत्य की जय हो। देवयानः पंथा केन विततः हस्ते, देवता गण भी या देवताओं की सवारी किस रास्ते से जाती है, तो सत्येन, सत्य के रास्ते से, सत्य पथ से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सत्येन, एक पद में। च क्वेश्चन है हमारा कि नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नदियां क्या छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं, तो च का सही उत्तर यहाँ क्या लिखा हुआ है, नाम रूपम, यानी अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाते हैं। फिर कह रहा है कि साधकः पुरुषः विदित्वा कम अत्येति, साधक पुरुष, साधकः पुरुषः विदित्वा कम अत्येति मृत्युम, इसका उत्तर है साधक पुरुष जो है क्या जानकर संतुष्ट हो जाता है, तो कह रहा है मृत्युम, साधक पुरुष को पता होता है कि यहाँ जो भी जीव आया है उसके मृत्यु क्या है, निश्चित है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आगे फिर हम आ जाते हैं लिखित में क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन दूसरा कहता है कि अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। अब देखिए यहाँ कह रहा है पूर्ण वाक्येन लिखत, पूर्ण वाक्य में लिखिए। नीचे लिखे गए उदाहरण का अनुसरण करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो यहाँ प्रश्न हो गया कि सत्यस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति, सत्य का मुख जो है किससे ढका हुआ है, तो इसका उत्तर आपके पुस्तक में ही लिखा हुआ है। आप अपने पाठ्य पुस्तक एक्सरसाइज में देखेंगे तो एक क्वेश्चन जो ये है उसका उत्तर वहाँ लिखा हुआ आपके समझने के लिए कि वह एक वाक्य में कैसे लिखते हैं। तो इसका उत्तर वहाँ लिखा है सत्यस्य मुखम हिरण्यमयेन पात्रेण अपिहितम अस्ति, सत्य का मुख जो है सुनहले पात्र से ढका हुआ है। और फिर हम कहाँ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर क में आ जाते हैं। क्वेश्चन क हो गया हमारा, ये क कहता है कि कस्य गुहायाम अणोह अणियान आत्मा निहित अस्ति, कस्य गुहायाम, कस्य गुहायाम अणोह अणियान आत्मा निहित अस्ति, किसके, कस्य मैंने किसके, गुहायाम मीन्स गुफा में, अणोह अणियान, कस्य गुहायाम अणोह अणियान आत्मा निहित अस्ति, किसके गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा निहित है। ये इसका प्रश्न हो गया।
किसके गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा निहित है? तो नीचे उसके उत्तर लिखा मैंने कि जंतोः गुहायाम अणोः अणीयान आत्मा निहित अस्ति। ऐसे ही आपको भी जब ऐसा प्रश्न आएगा तो लिखना है, कस्य के नीचे क्या लिखा है मैंने, उसका उत्तर लिखा है जंतोः गुहायाम, जीवों के गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा निहित है। और फिर क्वेश्चन नंबर ख पर आ जाते हैं। ख कहता है कि विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति। विद्वान जो है किससे मुक्त हो करके, विद्वान का यहाँ विद्वान हो ही गया, कस्मात् माने किससे, विमुक्तो भूत्वा माने विमुक्त हो करके, परात् परम पुरुषम उपैति, उस परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है, मिल जाता है। तो इसका सही उत्तर नीचे लिखा हुआ है कि विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैत। विद्वान जो है अपने नाम और रूप को छोड़ करके परात् परम पुरुषम उपैत, उस परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर ग पर, और ग कहता है आप्त कामारीषयः केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऋषिगण किस पथ से सत्य को प्राप्त करते हैं? तो उसका भी उत्तर उसके नीचे लिखा गया है कि आप्त कामाः ऋषयः सत्येन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऋषिगण सत्येन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए सत्य को प्राप्त करते हैं। अब हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर घ, और घ कह रहा है विद्वान कीदृशम पुरुषम वेति। विद्वान जो है कैसा पुरुष होता है? तो उसका भी उत्तर उसके नीचे लिखा गया है कि विद्वान महानतम पुरुषम वेति। विद्वान जो है महान पुरुष होता है। फिर हम अब लिखित जो अभ्यास है पहले पाठ का, हम लोग आ गए उसके कहाँ, संधि विच्छेद में। कह रहा है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करें। क कह रहा है कस्यापिहितम, कस्यापिहितम, तो इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। ये इसकी संधि हो गई, एक में मिला हुआ है। इसके लिए मैं पहले भी संधि प्रकरण का एक पूरा ही वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो 12th क्लास तक आपको पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग मैंने संधि सूत्रवत पढ़ाया है आप लोगों को, उसे आप देख सकते हैं। तो कस्य अपिहितम, इसका क्या हो जाएगा, कस्य धन अपिहितम। अब वो कहीं कहीं पूछ देता है इसमें किस किस वर्ण की संधि हुई है। तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, संधि किसकी होती है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण की और बाद वाले पद के प्रथम वर्ण की, यानी अ धन अ बराबर आ। कस्य में का क्या है, अ है ना, और यहाँ अपिहितम का भी अ है, और दोनों अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, अ धन अ बराबर हो जाता है आ। तो यहाँ हो गया है कस्यापिहितम। कौन संधि हो रही है, यहाँ दीर्घ हो रहा है ना, इसलिए यहाँ दीर्घ स्वर संधि हो रही है, यह सामान्य स्वर संधि कहेंगे। ख कहता है अणोरणीयान। अणोरणीयान का मतलब हो गया सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, लेकिन यहाँ इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो संधि विच्छेद में हो गया आपका अणोह धन अणीयान। क्या हो गया, अणोह धन अणीयान, विसर्ग संधि। और फिर ग हो गया हमारा, ग क्वेश्चन है कि जंतोर निहितः, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जंतोह धन निहितः। यहाँ भी कौन संधि हुई है, विसर्ग संधि हुई है। घ है हमारा ह्याप्त कामाह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ही धन आप्त कामाह, नहीं ही का यह हो जाता है, यहाँ भी स्वर संधि है। विशेष संधि जानने के लिए आपको देखना होगा। उपैति, उपैति, उप धन एति से हो गया उपैति, यहाँ भी स्वर संधि है। और फिर जो है लिखित के बाद हमारा चौथा क्वेश्चन, लिखित अभ्यास में ही हमारा चौथा प्रश्न हो जाता है प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय को क्या करें, अलग अलग करके लिखें।
और मैं प्रत्यय प्रकरण में पढ़ाया हूँ आप लोगों को कि प्रकृति और प्रत्यय क्या है। प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? शब्द और धातु क्या है? प्रकृति है। और प्रत्यय कौन है? जो इनके बाद जुड़ता है, वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के जो है पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ हम लोग प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पहला जो क दिया है, यहाँ लिखा है क्या? अपिहितम। अपिहितम में अप उपसर्ग पूर्वक धा धातु में कत प्रत्यय लगता है तो बन जाता है क्या? अपिहितम। और धा का ही क्या हो जाता है? यहाँ ही हो जाता है, ही हो जाता है ना। तो अप धन ही धन कत बराबर बन गया अपिहितम। ठीक वैसे ही ख में भी दिया है निहितः। निहितः में नी धन धा धन कत प्रत्यय होगा यहाँ भी, और ये पद बन जाता है निहितः। या निहितः का प्रकृति प्रत्यय अलग अलग क्या होगा? नी धन धा धन कत। फिर ग है विमुक्तः। विमुक्तः का क्या हो जाएगा? वी उपसर्ग पूर्वक मुंच धातु में जब कत प्रत्यय लगेगा, हमको लिखना होगा तो लिख देंगे वी धन मुंच धन कत, तो क्या बन गया? विमुक्तः। फिर घ है हमारा, ये कहता है विहाय। तो यहाँ वी धन हा धन ल्यप पढ़ना होगा, तो वी उपसर्ग पूर्वक हा धातु में ल्यप प्रत्यय लगता है तो बन जाता है विहाय। और फिर अंग यहाँ दिया है विततः, यानी वी धन तन धन कत, और यहाँ वी उपसर्ग पूर्वक तन धातु में जब कत प्रत्यय लगता है तो बन जाता है क्या? विततः। और फिर लिखित के हम पांचवें प्रश्न पर आ जाते हैं, और पांचवा प्रश्न हमारा कहता है समास विग्रहम कुरुत। समास विग्रह करें। समासिक पद और समासिक विग्रह, यह भी मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ। यदि कोई छात्र नया है जो इस वीडियो को देख रहा है तो वह अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके परीक्षा तक हम आपको पूरा मटेरियल प्रदान करेंगे। और अभी व्याकरण में लगभग संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक प्रकरण संपूर्ण मैंने पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है, जिससे हमारे बच्चे जो है भली प्रकार से लाभान्वित हों। और फिर आ गए हम पांचवा का क। विग्रह करना है। समासिक पद एक साथ मिलकर जो रहता है और अलग अलग, जैसे संधि विच्छेद होता है इसमें, तो उसी विच्छेद को यहाँ विग्रह कहा जाता है समास में। तो यहाँ लिखा, क्वेश्चन क्या हमारा किताब में आपके है, जो आपको पाठ्य पुस्तक मिला उसमें देखेंगे तो पांचवें क्वेश्चन में लिखा है समास विग्रहम कुरु, समास विग्रह करें, और लिखा अनृतम। तो अनृतम, अनृतम का क्या हो जाता है? यहाँ समासिक विग्रह हो जाएगा नृतम। और कौन समास हो जाएगा? नए तत्पुरुष समास। अनृतम का समासिक विग्रह क्या हो गया? नृतम, नृतम। और कौन समास है? नए तत्पुरुष समास। वो नहीं पूछा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता दिया। ख है यहाँ आदित्य वर्णम। और आदित्य वर्णम का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? आदित्यम वर्णम। कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। फिर लिखा यहाँ वीत शोकः। क्या हो गया? वीत शोकः। वीत शोकः का समासिक विग्रह हो जाएगा शोकम रहितः। कौन समास यदि पूछता है तो क्या हो जाएगा? व्ययी भाव समास। तो घ क्वेश्चन है हमारा देवयानः। तो देवयानः का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? देवस्ययानः। और यहाँ कौन समास है भाई? ये तो षष्ठी तत्पुरुष समास। और फिर अंग क्वेश्चन में आ जाते हैं हम पांचवें के, और ये कहता है नान्यः। क्या कह रहा है? नान्यः। नान्यः का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? न अन्यः। और न जिसके आरंभ में आ गया वो कौन समास हो गया? नए तत्पुरुष समास हो गया। नए समास भी क्या है? तत्पुरुष का ही एक पार्ट है। अब पांचवें के बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं हम, और छठा क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो यहाँ ब्लैंक दिया है सत्यस्य अपिहितम मुखम, तो क्या पढ़ेंगे? हिरण्यमयेन पात्रेण। और फिर किताब में लिखा ही है सत्यस्य अपिहितम मुखम। ख कह रहा है ब्लैंक
और फिर महतो महियान, तो क्या भर देंगे यहाँ अणोरणीयान। गौ जो है रिक्त स्थान दिया है, फिर क्या लिखा नानृतम, तो इस रिक्त स्थान में क्या भर देंगे सत्यमेव जयते। यहाँ आया है पुस्तक में हम लोग जो पढ़े अभी पाठ, उसमें आया सत्यमेव जयते नानृतम, तो नानृतम दिया, उसके आगे खाली जगह छोड़ दिया, तो उसमें क्या भर देंगे सत्यमेव जयते। और फिर घ प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि यथा, रिक्त दे के लिख दिया सन्यमाना समुद्रे, तो यथा के बाद क्या भरेंगे हम नद्यः, सन्यमाना समुद्रे, नद्या भरेंगे घ में। और फिर अंग हो गया हमारा, अंग कह रहा है कि तमेव, रिक्त हो गया मृत्युमेति, तो तमेव के बाद क्या भर देंगे विदित्वायेति। अंग में क्या भरेंगे हम विदित्वाति लिखा हुआ है, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे विदित्वायेति। और फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। 7वें प्रश्न का अर्थ हो जाता है कि नीचे दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो, अपने यानी उन शब्दों से क्या करो एक एक वाक्य बनाओ। क्या पद दिया है यहाँ, शब्द दिया है सत्यम, तो जब भी हम वाक्य बनाने के लिए हमको परीक्षा में आ जाए, ध्यान रखेंगे हम कि हम एकदम आसान वाक्य बनाएंगे, ताकि आसान जब बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, तो उसमें गलती होने की संभावना कम हो जाती है। तो सत्यम से क्या बना दिए आप सत्यम वद, अर्थ इसका हो गया सत्य बोलो। ख दिया है यहाँ सत्यस्य, तो सत्यस्य से क्या बना लेंगे हम लोग सर्वत्र सत्यस्य विजय भवति, यानी हर जगह सत्य की विजय होती है। और फिर ग आ गया, और ग में क्या लिखा हुआ गच्छन्ति, तो यहाँ गच्छन्ति, गच्छन्ति से हमको वाक्य बनाना है, तो क्या बना लेंगे बालकाः गृहं गच्छन्ति, लड़के घर जाते हैं। फिर घ है हमारे पास, घ क्वेश्चन में लिखा है विमुक्तः, विमुक्तः से हमको वाक्य बनाना है, तो क्या लिख लेंगे सन्यासी मोह माया विमुक्तः भवति, सन्यासी जो है मोह माया से मुक्त होता है। और फिर अंग क्वेश्चन है हमारा अन्यः, और अन्यः से भी हमको वाक्य बनाना है, अन्यः जनः अपि आगच्छन्ति, माने अन्य लोग भी आते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्यों को, आसान सरल वाक्यों को अपने से जब भी बनाना हो तो हम बनाएंगे, ताकि उसमें त्रुटि होने की संभावना कम होती है। वाक्य छोटा है फिर भी आपको अंक मिलेंगे। कब अंक कटता है, जब आप उसमें कोई न कोई गलती कर देते हैं। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि आसान वाक्य बनाएं, छोटे वाक्य बनाएं, लेकिन शुद्ध बनाएं। आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक ही है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने इस प्रथम पाठ के अभ्यास में अध्ययन कर लिया। ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप इसे अवश्य लाइक करें। फिर मेरा प्रयास है कि मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूँ कि प्रत्येक पाठ का एक वीडियो आपको उससे अध्ययन करा देते हैं जो वह पाठ होता है, और उस पाठ से संबंधित आपको जो है एक एक्सरसाइज का मैं वीडियो, जो अभ्यास कार्य है इसका प्रश्न उत्तर है, उसका भी मैं आपको एक वीडियो बना करके दूंगा। आज से मैं आरंभ भी कर दिया हूँ। और फिर 2-4-5 पाठ का एक साथ जो है ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण होगा, वह ऑब्जेक्टिव भी हम आप लोगों को प्रदान करेंगे। आगे यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जुड़ें और लाभ उठाएं। फिर आगे मिलते हैं दूसरे पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।